Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Future Banker Aisha. Okay, I hope you all are doing great. Okay, so today in this video, we're gonna learn about some basic concepts of syllogism. Okay, as you all know, syllogism is the important topic of reasoning section. Okay, जो हमारे सारे बैंक एग्जाम्स में आता है, प्री में भी और मेंस में आता है रिवर्स स्लॉग्स आता है, लेकिन उसके लिए हमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे. Okay guys, so this is the scoring topic. Okay, you can get minimum 5 marks, minimum maximum 5 marks from this topic if you learn this. ओके, इफ यू लर्न दिस टॉपिक वेरी एफिशिएंटली. ओके, अच्छे से, मतलब बिल्कुल आपको मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छे से अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप 5 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो. ओके, so yeah, so without wasting any more time, let's come to the video. Okay, so as you can see, syllogism concepts. Okay, so concept number one, this is a concept number one. Okay, so what is concept number is saying? Concept number is saying that sum is b, कुछ a b है. ये मैंने डायग्राम दिया है आपको. ओके, इससे आपको समझ में इजी होगा. ओके, समझने में इजी होगा. नाउ, सो व्हाट आर द पॉसिबल कंक्लूजंस? सो पॉसिबल कंक्लूजंस आर सम a is b and सम b is a. ओके, सो a और b, तो a का कुछ पार्ट b के अंदर आ रहा है. सम a is b, तो पहला कंक्लूजन कहता है कुछ a है वो b है, a का कुछ पार्ट b के अंदर आ रहा है. एंड सम b is a, b का कुछ पार्ट a के अंदर आ रहा है. कौन सा? ये पार्ट आपको दिख रहा है मर्ज होता हुआ. तो ये कुछ a का पार्ट b के अंदर है और कुछ b का पार्ट a के अंदर है. ओके, so these are the conclusions for concept number one. Okay, now let's come to the next slide. Okay, so now this is the concept number two. Okay, so it is the concept number two is saying sum a is b, कुछ a b है and sum b is c, और कुछ b c. इसमें क्या किया हमने? बस c को और जोड़ दिया, इसमें कनेक्ट कर दिया है ना, बस वही है, उसमें कुछ नहीं है. जैसे कुछ a का पार्ट b के अंदर है और कुछ b का पार्ट a के अंदर आ रहा है, वैसे कुछ b का पार्ट c के अंदर आ रहा है और कुछ c का पार्ट a के अंदर आ रही है. ये आपको दिख रहा है, ये मर्ज हो रहा है. ओके, सो व्हाट आर द पॉसिबल कंक्लूजन्स? सो फर्स्ट कंक्लूजन इज सम इज b, कुछ a b है एंड सम b c, और कुछ b c है ना. ये आपको दिख रहा है, कुछ a b है और कुछ b c है. कुछ a का पार्ट b के अंदर आ रहा है, कुछ b का पार्ट c के अंदर आ रहा है. नेक्स्ट इज सम b से, कुछ b a है एंड सम c is b, और कुछ c b है. ओके, सो कुछ c का b का पार्ट a के अंदर आ रहा है, कुछ c का पार्ट b के अंदर आ रहा है. दिस इज अ कैपिटल B. ओके, दिस इज कैपिटल B. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड. ओके, सो इसमें क्या किया हमने? एक सर्कल और जोड़ दिया, C को कनेक्ट कर दिया हमने. ओके गाइस, ओके ओके. नाउ कॉन्सेप्ट नंबर थ्री. सो व्हाट इज कॉन्सेप्ट नंबर थ्री इज सेइंग? कॉन्सेप्ट नंबर थ्री इज सेइंग ऑल A is B. ऑल A is B, मतलब A का पूरा पार्ट जो है वो B के अंदर आ रहा है. ठीक है, A का पूरा पार्ट जो है वो B के अंदर आ रहा है ना. सो इसके कंक्लूजन्स क्या है? इसके कंक्लूजन्स है ऑल A is B. ठीक है, ऑल A is B, ऑल A is B, पूरा A है वो B के अंदर आ रहा है, तो पूरा A है वो B है. नेक्स्ट सम A is B, कुछ A है वो B है, तो जब A B के अंदर आ गया तो कुछ A B के अंदर होगा. ये ऑब्वियसली बात है, कंक्लूजन करेक्ट है ना. एंड सम बी इज ए, और कुछ बी ए है, क्योंकि ये बी के अंदर ए आ रहा है तो कुछ बी ए भी होगा, क्योंकि ये बी का पार्ट भी है ना, ये बी का पार्ट भी है. ओके, सो ये क्या कंक्लूजन होता है? ऑल ए इज बी, सम ए इज बी एंड सम बी इज ए. ओके, नोट क्या है? नोट इंपॉर्टेंट है. व्हेन स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव द कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव. ओके, सो जब भी स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं आपको ये पॉजिटिव होंगे, तो उसका जो कंक्लूजन होगा, सॉरी स्टेटमेंट नहीं है, कंक्लूजन है. जब भी स्टेटमेंट्स जो भी आएंगे आपको, अगर वो पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएंगे. ओके, ये रिमेंबर करना है, याद रखना. नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट नंबर फोर. ओके, सो इट इज ऑल ए इज बी एंड ऑल बी सी. बस इसमें हमने वन सर्कल और जोड़ दिया, कौन का? सी का. सो ऑल ए बी है और ऑल बी और सी है. ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी. ठीक है, तो सी के अंदर पहले बी के अंदर ये आ रहा था, अब बी भी सी के अंदर आ रहा है, तो सी के अंदर भी ए भी आएगा. अब कौन आएगा? सी के अंदर बी भी आ रहा है और ए भी आ रहा है ना, और बी के अंदर ए आ रहा है. ठीक है, तो इसके कंक्लूजन बनते हैं ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, पूरा ए जो है वो बी है. ठीक है, ऑल बी सी, पूरा बी है वो सी है, एंड ऑल ए सी, और पूरा ए है वो सी है. नेक्स्ट है सम इज बी, कुछ ए है वो बी है, दिख रहा है ना, कुछ ए बी है, ये पूरा ही है तो सम भी होगा, ऑब्वियस सी बात है. सम बी सी, कुछ बी है वो सी है, एंड सम ए सी है, कुछ ए है वो सी है, कुछ ए है जो सी ना. और नेक्स्ट इज सम बी है, कुछ बी का पार्ट ए के अंदर है ना, सम बी इज ए, सम सी इज ए, कुछ सी का पार्ट बी के अंदर है, सम सी इज ए, कुछ सी का पार्ट ए के अंदर. This is the concept number 4. Let's go to the next slide. Okay, so concept number 5 is sum A is B. कुछ A है वो B है and all B is C. पूरा जो B है वो C है, मतलब C के अंदर पूरा B आ रहा है.
ठीक है। सो ये हमने मार्च कर दिए दो कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है ना। उसके कंक्लूजन बनते हैं, सम इज बी, कुछ ए का पार्ट बी के अंदर आ रहा है, कुछ ए बी है, ऑल बी इज सी, पूरा बी है वो सी है, पूरा बी जो है सी है, एंड सम इज सी, और कुछ ए है वो सी है। देखो ये सी के अंदर ही आ रहा है, ये देखो ये आ रहा है ना ए का पार्ट सी के अंदर, तो सम इज सी। ओके, अब नेक्स्ट सम बी इज ए, कुछ बी है वो ए है, ये देखो कुछ बी का पार्ट ए के अंदर आ रहा है, सम बी इज सी, कुछ बी और सी के, अभी हमने पढ़ा था जब पूरा ही आ रहा है तो कुछ भी आएगा, है ना। एंड सम सी इज ए, कुछ सी का पार्ट ए के अंदर आ रहा है, ये आ रहा है, तो सम सी इज ए हो जाएगा, एंड सम बी इज ए। ओके, ये अभी हमने पढ़ा सम बी इज ए। नेक्स्ट है सम सी इज बी, कुछ सी का पार्ट बी के अंदर आ रहा है, क्योंकि पूरा ही बी का पार्ट सी के अंदर आ रहा है ना। ओके, सो ये कुछ सी का पार्ट भी बी के अंदर आ रहा है, सी का पार्ट है ना। सम सी है, और कुछ सी का सी जो है वो एक है, देखो सी का कुछ पार्ट एक अंदर आ रहा है या कुछ पार्ट सी के अंदर आ रहा है ना। सो दिस इज द कांसेप्ट नंबर 5. लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. Concept number 6. Okay. So what is concept number 6 saying? It is saying that all A is B. पूरा जो A है वो B है ना, पूरा A है जो B है, and some B is C. कुछ B है वो C का पार्ट है ना, कुछ B का पार्ट है वो C का पार्ट है, कुछ C का पार्ट है B का पार्ट है, ये दोनों साइड से होता है ना. This is a possible conclusion. So the possible conclusions are all A is B. पूरा A है वो B है, मतलब पूरा A का पार्ट B के अंदर है, अभी हमने पढ़ा था. And some B is C. कुछ B का पार्ट C के अंदर आ रहा है, ये आ रहा है देखो, ठीक है. एंड सम इज बी, और कुछ ए बी है वो बी है, जब पूरे ही ए बी है तो कुछ ए बी होंगे, है ना. सो नेक्स्ट सम सी इज बी. ओके, सो ये कुछ सी का पार्ट बी के अंदर आ रहा है, कुछ बी का पार्ट सी के, दोनों साइड से हुआ है ना. सो सम सी इज बी, तो कुछ सी का पार्ट बी के अंदर था, कुछ सी जो है वो बी है, एंड सम बी से, और कुछ बी का पार्ट जो ए के अंदर आ रहा है, ये आ रहा है ना, बी का पार्ट ए के अंदर, तो कुछ बी है वो ए है. ओके, सो दिस इज द कांसेप्ट नंबर 6. ओके गाइस, सो दिस इज द कंक्लूजंस. ओके, बाद में हम क्या करेंगे, इसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो कॉन्सेप्ट नंबर 7. सो इट इज ऑल बी इज ए, जो पूरा बी है वो ए है, एंड ऑल सी इज बी, और पूरा सी है वो ए है. इसमें क्या किया, ए के अंदर पूरा बी भी आ रहा है और पूरा सी भी आ रहा है. क्या आ रहा है, ए के अंदर पूरा बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है. तो इसके कंक्लूजन बनते हैं, ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए, ये रहा, एंड ऑल सी इज बी, ऑल सी इज बी, ये रहा. ओके, सो इसके अलावा कौन से बनते हैं, सम बी इज ए, कुछ बी ए है, जब पूरा बी है तो कुछ बी भी ए होगा. ओके, तो कुछ बी का पार्ट भी ए होगा, ये रहा ना कुछ बी का पार्ट. ओके, नेक्स्ट है सम सी इज, वैसे ही जैसे पूरा सी ए के अंदर आ रहा है तो कुछ सी का पार्ट भी ए के अंदर होगा. ओके, नेक्स्ट है सम इज बी. ओके, अब जैसे ही कुछ ए का पार्ट बी है, ये ए का पार्ट जो है बी में आ रहा है, ये ए का पार्ट है ना, बी में आ रहा है, सम इज सी, और ये देखो कुछ ए का पार्ट सी के अंदर आ रहा है ना, कुछ ए का पार्ट सी के अंदर आ रहा है, सम इज सी. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 7. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 7. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. Concept number 8. So what is concept number 8 is saying? It is saying that no is B. अब this is the negative conclusion. Okay? इसमें हम negative में बात करेंगे. So no is B. कोई भी A B नहीं है. क्या है? कोई भी A B नहीं है. ये हमने लाइन बनाई ना, कोई भी A B नहीं है. इससे कंक्लूजन बनते हैं, no is B, कोई A B नहीं है, no B is है, और कोई B भी A नहीं है. दोनों साइड से होता है, याद रखना. जब A B नहीं है तो B भी A नहीं होगा. ओके, सो सम इज नॉट बी. अब इसके ये सम नॉट वाले जो कंक्लूजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में पूछते हैं. ओके, सो सम इज नॉट बी. सो कुछ ए बी नहीं है. जब पूरा ही ए बी नहीं है तो कुछ ए बी कैसे होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो कुछ ए बी नहीं होगा, है ना. और नेक्स्ट है सम बी इज नॉट ए, तो कुछ बी ए नहीं, जैसे पूरा ही बी ए नहीं है तो कुछ बी भी ए नहीं होगा. ओके, अब इसमें नोट पढ़ते हैं हम, इम्पोर्टेंट पॉइंट है. व्हेन नो कम्स इन स्टेटमेंट, सम नॉट शुड फॉलो इन कंक्लूजन. ओके, तो जब नो आता है स्टेटमेंट तो सम नॉट वाला कंक्लूजन फॉलो होता है. ठीक है, सम नॉट वाला क्या होता है, सम नॉट वाला होता है. ये देखो ये क्रॉस का साइन है, दोनों नहीं मिलते हैं. ओके गाइस, नाउ let's come to the next slide. Okay, so now concept number 9. Concept number 9. What is concept number 9 is saying? It is saying that all A is B. पूरा A है वो B है, पूरा A जो है B है, and no B is C. Okay, this is the interesting one. Okay, no B is C. कोई भी B C नहीं है. अब देखो इसमें एक सीखने वाली चीज ये है कि जब A जो है वो पूरा B के अंदर आ रहा है, all A is B, पूरा A B के अंदर आ रहा है, और B जो है वो C नहीं है, मतलब B और C के बीच में क्या है, क्रॉस का साइन है. ठीक है, क्रॉस का साइन है,
बी और सी का कोई भी रिलेशन नहीं है और सी का बी से कोई रिलेशन नहीं है। सो सेम एज दैट ए का भी सी से कोई भी रिलेशन नहीं होगा और सी का भी ए से कोई भी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये बी के अंदर आ रहा है ना, क्योंकि ये बी के अंदर आ रहा है। ओके, सो पॉसिबल कंक्लूजन्स आर ऑल ए इज बी, पूरा जो ए है वो बी है। ओके, नो बी सी, कोई भी सी नहीं है, दिख रहा है कोई भी सी नहीं है। नो ए सी, अब है कोई भी ए सी नहीं होगा, जो अभी मैंने बताया आपको, कोई भी ए सी भी नहीं होगा क्योंकि बी के अंदर आ रहा है। जब बी का रिलेशन नहीं है तो ए का भी रिलेशन नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सम इज बी, कुछ ए बी है, अभी हमने पढ़ा था। एंड नो सी इज बी, कोई भी सी बी नहीं है। ओके, जैसे बी का सी से नहीं वैसे सी का बी से कोई रिलेशन नहीं होगा। ओके, एंड सम इज नॉट सी, अब सम नॉट वाला। ओके, सो कुछ ए है वो सी नहीं है, जब पूरा ही ए सी नहीं है तो कुछ ए बी सी नहीं होगा, है ना, कुछ ए बी सी नहीं होगा। सम इज नॉट सी। नेक्स्ट सम बी इज ए, कुछ बी वो ए है, ये रहा कुछ बी ए है ना, कुछ बी ए है। एंड सम बी इज नॉट सी, और कुछ बी का जो पार्ट है वो सी नहीं है, जब बी का पूरा पार्ट सी नहीं तो कुछ पार्ट भी नहीं होगा। ओके, एंड नेक्स्ट सम सी इज नॉट बी, और कुछ सी है वो बी नहीं है, जब पूरा सी बी नहीं है तो कुछ सी भी बी नहीं होगा। ओके, कुछ सी भी बी नहीं होगा। ओके, नाउ let's come to the next slide. Okay, so the next concept is concept number 10, and it is saying that all is b, all is b, all is b and no is c, no is c। अब ये क्या कह रहा है कि एक मिनट है ना, ये कह रहा है कि बी नहीं, ए जो है वो सी नहीं है, ठीक है, ए जो है वो सी नहीं है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि बी जो है वो सी नहीं है, अभी ए सी नहीं है। अब इसमें बी और सी का रिलेशन तो बन सकता है क्योंकि इनके बीच में कुछ भी नेगेटिव नहीं है। फिर हम पढ़ते हैं। ओके, सो द कंक्लूजंस आर, द पॉसिबल कंक्लूजन फॉर कंसेप्ट नंबर 10 आर ऑल ए इज बी। अब देखो पूरा ए है वो बी है, ये जो वो बी के अंदर आ रहा है। ओके, अब नो ए सी, कोई भी ए जो है वो सी में नहीं है, कोई भी ए है वो सी नहीं है, ए और सी का कोई रिलेशन नहीं है, नेगेटिव रिलेशन है। ओके, सो सम बी इज नॉट सी, अब जो कुछ बी है वो सी नहीं है। देखो ये जो ए है जो है ये बी का कुछ पार्ट है, क्योंकि बी के अंदर ए है, ये बी का कुछ पार्ट है ना, तो ये सी नहीं है। बी कह रहा है कि ये पार्ट तो सी हो सकता है, लेकिन ये जो पार्ट है जो ए है ये सी नहीं है ना, तो ये पॉजिटिव ये करेक्ट होगा, है ना, ट्रू होगा ऐसे। ये जो बी का कुछ पार्ट है सी नहीं है ना। नेक्स्ट इज सम इज बी, कुछ ए बी है ना। नेक्स्ट इज नो सी इज ए, अब कोई सी है वो ए नहीं है, जैसे ए सी नहीं है वैसे सी ए नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज सम इज नॉट सी, कुछ ए जो है वो सी नहीं, जब पूरा ही ए सी नहीं है तो कुछ ए भी सी नहीं होगा, है ना। ओके, नेक्स्ट इज सम बी इज, कुछ भी ये है, ये अभी हमने पढ़ा था। अब सम बी इज नॉट सी, अब कुछ भी का पार्ट सी नहीं है, ये अभी हमने पढ़ा था। ये कुछ भी का पार्ट सी नहीं है। एंड सम सी इज नॉट ए, तो कुछ सी है वो ए नहीं, जब ए पूरा सी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, है ना गाइस। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 10। इसमें हमने देखो न्यू चीज पढ़ी, इसमें हमने क्या पढ़ा कि जब ए का रिलेशन सी के साथ नहीं है, सो ए का ये जो बी का ये पार्ट है ये सी नहीं है, लेकिन बी का ये जो पार्ट है ये सी हो सकता है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, let's come to the next slide. So concept number 11. Okay, so some A is B, some A is B and no B is C. कुछ ए का पार्ट बी के पार्ट में आ रहा है, कुछ ए जो है वो बी है बट कोई बी है वो सी नहीं है, कोई भी बी जो है वो सी नहीं है। तो इससे एक चीज क्या क्लियर होती है, इससे ये चीज क्लियर होती है कि ए और सी का रिलेशन हो सकता है। इसमें ए और सी का नेगेटिव रिलेशन नहीं दिया, ए और सी के बीच में रिलेशन क्रिएट हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, तो द पॉसिबल कंक्लूजंस आर, अब है सम ए इज बी, सम ए इज बी, अभी हमने पढ़ा। नो बी सी, कोई भी बी सी नहीं है, ये दिख रहा है, ये हमें दिया कंक्लूजन, कोई भी बी सी नहीं है। एंड सम इज नॉट सी, कुछ ए है वो सी नहीं है, तो कौन सा ए का पार्ट सी नहीं है, ये वाला। ठीक है, देखो ये जो ए का पार्ट कुछ ए है वो बी के अंदर आ रहा है, कौन सा ए का ये पार्ट बी के अंदर आ रहा है। ठीक है, और बी का रिलेशन सी के साथ नहीं है, नेगेटिव है, तो बी का कोई भी रिलेशन सी के साथ नहीं। सो ए का ये पार्ट भी है वो सी के अंदर कभी नहीं जाएगा, इसका भी इसके साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। तो सम ए इज नॉट सी, दिस इज ट्रू, सम इज नॉट सी। नेक्स्ट सम बी इज है, कुछ बी ए है। ओके, नो सी इज बी, कोई भी सी जो है बी नहीं है, जब बी सी नहीं है तो सी भी नहीं होगा। सम बी इज नॉट सी, कुछ बी जो है वो सी नहीं है, जब पूरा ही बी सी नहीं है तो कुछ बी भी सी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट सम बी इज है, अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट सम बी इज नॉट सी, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट सम सी इज नॉट बी, तो सी का कुछ पार्ट बी नहीं है, जब बी का ही नहीं है सी से तो सी का कैसे होगा, है ना। इसमें क्या रिमेम्बर करने वाली चीज थी, रिमेम्बर करने वाली थी कि सम ए इज नॉट सी, ए का ये जो पार्ट है जो बी के अंदर आ रहा है वो कभी भी सी नहीं होगा, क्योंकि बी का सी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, नेगेटिव रिलेशन है।
क्या है, नेगेटिव रिलेशन. Okay, let's come to the next slide and the last slide of today. Okay, so this is last concept. Okay, some A is B and no A is C. So कुछ A B है and some sorry okay wait sorry okay कुछ A B है, some A is B and no A is C, और कोई भी A C नहीं. इसमें A और C के बीच में नेगेटिव रिलेशन दिया है. किसके बीच में, A और C के बीच में नेगेटिव रिलेशन दिया है. C का इससे कोई रिलेशन, लेकिन B से हो सकता है ना, B से हो सकता है. इसके हम कंक्लूजन पढ़ लेते हैं. वैसे ये नहीं पूछते हैं, लेकिन कभी कभी पूछते हैं. ओके, ज़्यादा नहीं पूछते, मैक्सिमम वाले कॉन्सेप्ट पूछते हैं जो मैं अभी हमने 10-11 में पढ़े, 9-10-11 में. तो द पॉसिबल कंक्लूजन आर सम इज बी, कुछ ये बी है. ओके, नो इज सी, कोई भी ए सी नहीं, सी नहीं, ये दिया गया, कोई भी ए का सी नहीं है. ये भी आता है, सॉरी मैं भूल गई थी, ये आता है, लेकिन ये भी आता है. हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है. अभी जो हमने 4 कॉन्सेप्ट पढ़े वो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं. ओके, पहले हमने बेसिक्स पढ़ा, फिर हमने इसके नेक्स्ट लेवल के पढ़े जो मार्ज होके आते हैं. ओके, सो ए और सी का कोई रिलेशन नहीं, नो ए सी, सम बी इज नॉट सी. अब जो बी कुछ बी है वो सी नहीं है, ठीक है. तो क्या जो बी का जो पार्ट ए के अंदर आ रहा है वो सी नहीं होगा. ये जो बी का कुछ पार्ट ए के अंदर आ रहा है वो सी नहीं होगा, क्योंकि ए का सी का कोई रिलेशन नहीं है, नेगेटिव रिलेशन है ना. बल्कि ये पार्ट जो बी का है वो सी के अंदर आ सकता है, ये वाला है ना, ये वाला. ओके, नाउ सम बी इज ए, कुछ बी ए है, नो सी इज बी, कोई भी सी बी नहीं है, कोई भी सी बी नहीं है. सो ये क्या होगा, ये गलत है. ओके, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि बी सी का बी से रिलेशन हो सकता है, इन दोनों के बीच में नेगेटिव नहीं है. तो दिस इज रॉन्ग. ये मैंने इसलिए रखा था क्योंकि आप क्या होते हैं कि कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, तो ये चीज रिमेम्बर करने वाली बात थी कि सी का बी से रिलेशन हो सकता है, लेकिन सिर्फ इतने पार्ट का हो सकता है, इस पार्ट का नहीं हो सकता. ठीक है, इस पार्ट का नहीं हो सकता, इस पार्ट का जो है, इस पार्ट का जो है हो सकता है. ठीक है, इस पार्ट का, सॉरी सॉरी, इस पार्ट का हो सकता है. ओके, तो इसका जो है सी से रिलेशन हो सकता है. नो सी इज बी जो है वो क्या होगी, इनकरेक्ट होगी. ओके, ना सम बी इज नॉट सी, कुछ भी सी नहीं है, और कुछ भी जो है वो सी नहीं है, कुछ भी मतलब ये भी सी नहीं है, ये अभी हमने पढ़ा, करेक्ट है, ये करेक्ट है ना. सम बी इज ए, कुछ भी ए है, अभी हमने पढ़ा. सम इज नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है, जब पूरे ए सी नहीं है तो कुछ ए बी सी नहीं होंगे, है ना. और सम सी इज नॉट है, और कुछ सी ए नहीं है, जब पूरे ही सी ए नहीं है तो कुछ भी नहीं होंगे. तो ये करेक्ट है. ओके, सो ये जो है नो सी इज बी, ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि सी से बी का रिलेशन हो सकता है, इससे ये पार्ट जो है हो सकता है ना. ओके गाइस, ठीक है. तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो. अभी हमने पढ़ा. So yeah, this is the all 12 concepts of this is the all 12 concepts of the syllogism topic. Okay, so ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करना, आपका syllogism बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. आपको बस क्या करना है, इनको अच्छे से रिवाइज करना. उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे. अभी जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में और अच्छे से आएगा. Okay, so yeah, that's all for the today's video. And if you like this video, please like and share it to your friends, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. And please hit the bell icon so you will get all the notifications from my YouTube channel. Okay, all the notifications from my YouTube channel. Okay guys, so yeah, that's all for today's video, and thank you.